डॉक्टर से पूछे बिना एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स ये लेना नुकसानदेह हो सकता है? डेफिनेटली, जैसा मयंक सर ने बताया कि पहले 1 या 2 दिनों में हम केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मगर अगर आपका फीवर 102, 103 से कम नहीं हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको कफ ठीक नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा अल्टर सेंसोरियम हो रहा है, आपके घर में सबके पास सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन फॉल हो रहा है, ब्रेथलेसनेस आउट ऑफ द बाउंड ज़्यादा हो रही है, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका वायरस ये नॉर्मल फ्लू वायरस नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड वायरल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसे केस में अपने नियर डॉक्टर को जरूर से दिखाएं। अभी बहुत से केसेस इंकेफेलाइटिस के भी, वायरल इंकेफेलाइटिस के बहुत बढ़ गए हैं, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस केवल लंग का वायरस नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। ये वायरस मल्टीपल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ये लंग में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर से लेके किडनी डैमेज तक भी कर सकता है, जो हमने पिछले 2009 में जब इसका एक्सेसरबेशन हुआ था तब देखा था। तो डरने की ज़रा सी बात नहीं ना, मगर संयम आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने सिम्टम्स को जरूर देखें और अर्ली अपने डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं। अगर आपका सिम्टम्स 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। देखिए, जो क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स का, तो कोई इसमें कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक केवल सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकता है। अगर आप एंटीवायरल की बात करते हैं तो एंटीवायरल आप खुद से कभी मत खाएं, एंटीवायरल जब भी खाएं अपने डॉक्टर से खाएं, क्योंकि और इसीलिए जल्दी जाएं, क्योंकि अगर आप एंटीवायरल 2 दिन के बाद चालू करते हैं, 3 दिन के बाद उसका असर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो जल्दी रेफरल, जल्दी एंटीवायरल, जल्दी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर केस में अपने को आरटीपीसीआर भी नहीं कराना, या हम लोग जो थ्रोट का स्वैप करते हैं वो भी कराना। इसी बात पर आ रही थी क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, हम जब जाते हैं, अब अगर आप प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास तुरंत भी चले जा रहे हैं कि भाई आपको इतना फीवर आया है, तो डॉक्टर भी कई बार ये कहते हैं, डॉक्टर सक्सेना, कि आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद टेस्टिंग, ये तमाम और चीजें हैं। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर देखें कि ये वेट करना ठीक है, या कब आपको लगता है कि ये अलार्म सिचुएशन है, यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको तुरंत जाना है? सबसे पहली बात तो मैं इसमें एक प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम एक है हमारे साथ में स्वाइन फ्लू में, कि इसका टेस्ट बहुत महंगा है। नॉर्मल से टेस्ट महंगा है, इलाज सस्ता है इसका। तो एक विरोधाभास आपके दिमाग में आता है, क्या मैं इलाज करूं, क्या मैं, तो टेस्टिंग के गवर्नमेंट, अच्छी बात है गवर्नमेंट ने हमारे को कैटेगराइज किया हुआ है कि कहाँ पे टेस्टिंग करना है। जैसे अभी सब बात हुई जहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लो जा रहा है, जहाँ पे हमारा फीवर बहुत ही हाई ग्रेड चल रहा है, थूक में खून या निमोनिया टाइप के सिम्टम्स हैं, हमें वहीं टेस्टिंग का इंडिकेशन है। लेकिन हमें कहीं कहीं टेस्ट उससे पहले भी कहीं रिकमेंडेड होता है, जहाँ हमें लगता है और क्या ये जो आप संक्रमण व्यवस्था जो अभी मौजूदा है, जो भी, तो क्या वो एग्जैक्ट पकड़ पा रहा है? हाँ, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट में हमारे पास पॉजिटिविटी आ जा रही है इस समय, और टेस्टिंग बहुत अच्छी है, डीएन पॉजिटिविटी आ जाती है, हमें 1 दिन में रिपोर्ट भी मिल जाती है उसकी। तो टेस्टिंग और ये सब तो ठीक है, बस इसमें हम लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि टेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। लेकिन साथ साथ में जैसे बताया कि अपने आप से इस समय आज की डेट में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सारे फीवर और भी फैल रहे हैं, और कई बार डेंगू के सिम्टम्स बड़े क्रॉस मैचिंग होते हैं, फीवर, कफ और इस टाइप से कई बार ही प्रेजेंट होता है, जो हमें लगता है स्वाइन फ्लू तो नहीं है, कफ वो तो नहीं है। तो कई बार पेशेंट अपने आप से ही एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या, कई बार हम लोग देखते हैं निमोस्लाइड और किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, जो कि इवन प्लेटलेट डाउन करने के भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर इस समय फीवर है तो अपने आप से ट्रीटमेंट का रिस्क नहीं लें, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से डायग्नोसिस करेंगे, और डायग्नोसिस के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट जब होगा तो उसका एफिकेसी और उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर गर्ग, क्या देखें कि कोविड जैसे ही तमाम जो भी उस टाइम पर हमने एहतियात बरते, वही इस टाइम भी बरतते हैं कि भाई मास्क आपने लगा लिया, भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप उस तरह से ना जाएं, या बार बार आप हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइज करते रहें, ये ज्यादा आप कहेंगे कि भीड़ भाड़ में जाने से बचें, या फिर जो स्कूल हैं या दफ्तर में एक ही जो एसी है वो चल रहा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉक्टर भी कह रहे थे, ये बंद कमरे में ये ज्यादा खतरनाक है, या इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये ज्यादा खतरनाक होता है? देखिए, दोनों चीजें ही इक्वली खतरनाक हैं, क्योंकि जब हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसका रैपिड स्प्रेड होता है। अब स्प्रेड होने के लिए चाहे वो एक रूम में 4 लोग बैठे हो, आप सोचिए जब हम बात कर रहे हैं अभी कि घर में किसी एक को है, तो उस घर में अगर 2 BHK 3 BHK फ्लैट में कोई रहता है तो उसमें सबको चांसेस हैं वो होने के। और ऑफिस में जहां पे सेंट्रली एयर कंडीशनड है, आपको पता है कि ये फ्लू वायरस है, आपने छींका, खांसे और वो दूसरे में ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हर जगह पे इक्वल प्रिकॉशन की जरूरत है। जो हम बात कर रहे हैं इसकी कि हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब एक बचाव
का तरीका है। पर अगर आपको एक बार इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो उस समय आपको सबसे पहले आइसोलेट होना है, आपको अपने सिम्टम्स पहचानने हैं। जैसे हम जानते हैं इस समय मॉनसून इलनेस की हम बात करते हैं, जिसमें टाइफॉइड, डेंगू, सब तरीके के बेसिक सिम्टम्स सेम आते हैं कि जो बुखार हुआ, पेट में दर्द हुआ या जॉइंट पेन हुआ। सबसे पहले बीमारी को पहचानने का काम डॉक्टर का होना चाहिए, ना कि जिसके सिम्टम्स हैं उसका। उसके बाद डॉक्टर को डिसीजन लेने दीजिए कि आपको किस तरीके के सिम्टम्स हैं, आइसोलेट हुई और अपने जो बेसिक ये प्रिकॉशन है, मास्क का प्रयोग, इन सब का इस्तेमाल करें। ऑफिस में जहां पर आप हैं, आपको पता है एक पर्टिकुलर ऑफिस है जहां पे सपोज 40-50 लोग एक साथ बैठते हैं, तो चांसेस है कि सब लोगों को वो स्प्रेड होगा। तो इनिशियली फर्स्ट डे जैसे ही सिम्टम्स आए, ऑफिस वाले जो लोग हैं उनको भी समझना होगा कि तुरंत छुट्टी दें ऐसे एम्प्लॉय को, आइसोलेट कराएं, अगर टेस्टिंग हो नेगेटिव है, सिम्टम्स बेटर है, तब रीजॉइन कराएं। और एयर कंडीशन जो सेंट्रलाइज्ड हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा मौसम है, गर्मी का है, तो एसी सबको चाहिए। तो उसके कुछ सिस्टम्स ऐसे क्रिएट किए जाएं कि ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि एटलीस्ट ये सब चीजों से हम बचाव कर पाए। तो इसीलिए डरना नहीं है आपको, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान आपको रहना है और सेल्फ मेडिकेशन से प्लीज आप लोग बचें। जिस तरह से यहां पर हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, क्योंकि खतरनाक उतना वायरस नहीं है जितना सेल्फ मेडिकेशन हो सकता है।